बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका है दर बाज़ार, जहां पे शहीद अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। 5वीं बरसी मनाई जा रही है नईम बट शहीद की, जिसमें आज आज़ाद कश्मीर भर से आज़ादी पसंद तंजीमों के जो कारकुनान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त मेरे साथ जोनल सदर हैं जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान मोहतरम डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब। मैं बात करूंगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज 5वीं बरसी बनाई जा रही है उस शहीद की जो 2018 में एक आज़ादी मार्च रैली थी, उसमें शहीद हो गए थे, लेकिन आज तक उनको इंसाफ ना मिल सका। आज 5वीं बरसी है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक तो आज उनकी 5वीं बरसी के मौका पर हम उनकी शहादत को और जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि जिन माशरों में इंसाफ ना हो वो माशरे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो नईम बट को जब यहाँ पर गोलियों का निशाना बनाया गया, उस पुरअमन मार्च पर फायरिंग की गई, तो उसके बाद यहाँ की हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। जस्टिस शिराज के अनी साहब ने बड़ी कोई महीना डेढ़ महीना उन्होंने तगोदो की और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और एक मुकम्मल जामे जो है वो रिपोर्ट मुरतब की। हमारा आज भी ये मुतालबा है कि उस जुडिशल कमीशन की, जो कि हुकूमत ने ख़ुद बनाया, उसकी सिफारिशात और उस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी उस पुरअमन मार्च और जलसे पर फायरिंग करने वाले एहलकार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो भी हमारे दीगर बहुत सारे निज़ामों की तरह इंतहाई करप्ट भी है और वो भी जो है वो मुख्तलिफ़ ताकतों और मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों के ज़ेर असर है। तो नईम बट को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। एक जवान खून है जिसने अपने वतन पे होने वाली जो गोलाबारी थी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए यहाँ पर उसको शहीद किया गया। तो हमारा आज भी ये मुतालबा है कि जस्टिस शिराज के यानी कि जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की रोशनी में मुजरमों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। गुज़श्ता रोज़ भी एक वाक़या हुआ, एक मार्च था, उसके बाद जलसा हुआ, वहाँ उस जलसे के दौरान फायरिंग का वाक़या हुआ। आप यूँ कह लें कि दहशत गर्दी का वाक़या हुआ और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जलसा हो रैली हो उस पर अचानक फायरिंग हो जाती है? और बदकिस्मती से जिस तरह नईम बट शहीद हुए, इस तरह कल भी कोई वाक़या हो सकता था। आखिर कहाँ हैं हमारे अदारे, इंतज़ामिया, हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसीज़? इस तरह के वाक़यात क्यों होते? हाँ, हमारी इंतज़ामिया जो है शायद इसकी तरजीहात मुझे समझ नहीं आई कि इनकी कौन सी तरजीहात हैं। लेकिन आप देखिए ना कि इस तरह के अनासर जो हैं इस रियासत में जगह जगह मौजूद हैं। उनको काबिज़ कुव्वतों ने पनाह दी हुई है, उनके लिए यहाँ पे महफूज ठिकाने बनाए गए हैं और उनको इस काम के लिए रखा गया है कि जो आज़ादी की तहरीकें हैं या जो भी हकूक़ की तहरीकें हैं, उनको जब भी सबोटाज करना हो तो वो इस तरह के अनासर को आगे भेजते हैं। अब ये एक खुला दहशत गर्दी का वाक़या है कि लोग 4 लड़के जो हैं वो गैर कानूनी असला लेकर वो हर वक्त वहाँ पे घूमते हैं और उसके अलावा वो उस जलसे पे भी हमला आवर हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे पिस्टल निकाले हैं। अब अगर कोई वाक़या हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि पूरे इलाके का अमन अमान जो है वो डिस्टर्ब होता है। इंतज़ामिया के पास पहले से भी ये इतलात मौजूद थी, रिपोर्ट्स भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बर वक्त कार्रवाई न करने से इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जितने भी ये समाज दुश्मन अनासर हैं जिन्होंने कोई ना कोई चोगा ओढ़ रखा है किसी न किसी शक्ल में और वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से सीज़ फायर लाइन के लोग भी गोलाबारी का शिकार होते हैं, मसाइल का शिकार होते हैं। ये प्रॉक्सीज़ जो हैं इनको हर सूरत में बंद करने की ज़रूरत है और मैं ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की इंतज़ामिया है मैं उनसे ये ख़ास तौर पर ये कहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे जारी हैं उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाएँ। अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, आखिर रीज़न क्या है? क्यों इंतज़ामिया लैलो लैथ से काम ले? रीज़न ये है कि इन लोगों के पीछे जो हैं वो ताकतें हैं, मुख्तलिफ़ खुफिया अदारे हैं जो इनको परवान चढ़ा रहे हैं और जो इनकी पुश्त पनाही करते हैं। तो उनका इंतज़ामिया पे भी दबाव होता है, उनका यहाँ की जो
इंतज़ामी स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी उनकी जड़ें मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पे इंतज़ामिया को ये तय करना है कि उन्होंने दहशत गर्दों वाली साइड पे खड़ा होना है या अवाम वाली साइड पे खड़ा होना है। तो मेरे ख्याल में ये गिरफ्तारियां जो हैं ये जितनी जल्द हो जाएं इतना ये मामला जो है वो बेहतर रहेगा। अच्छा सर, सेंसिस मरदमशुमारी काफ़ी दिनों से आज़ाद कश्मीर में हो रही है, उसमें कौमियत का जो खाना है वो गायब है। इसी तरह और बहुत सारे मामलात हैं उस मरदमशुमारी के अंदर, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं आप लोगों के, अवाम के। तो क्या इस मरदमशुमारी को आप कबूल करेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि हम इस मरदमशुमारी को और इसके पीछे छुपे हुए अज़ाइम जितने भी हैं उनको मुस्तरद करते हैं। हम मरदमशुमारी यानी आदमियों की गिनती के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी सूरत में भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उस मरदमशुमारी के पीछे जो मकासद हैं रियासत जम्मू कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म करने के, यहाँ की ज़ुबानों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की आबादी को कम करके दिखाने, जो बैरून मुल्क हमारे लोग हैं उनका इंदराज ना करने के, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं वो सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि इसके पीछे कुछ अज़ाइम हैं। अगर कोई अज़म नहीं है और कोई साजिश नहीं है और आपने लोगों की गिनती करनी है तो आप लोगों की आज़ाद कश्मीर में गिनती करें, आप लोगों की गिलगित बल्तिस्तान में गिनती करें, आप लोगों की पंजाब में क्यों गिनती कर रहे हैं या सरहद में क्यों गिनती कर रहे हैं? ना तो हम पंजाब के शहरी हैं ना सरहद के शहरी हैं। तो इस राय शुमारी को यहाँ की आवाम ने, आज़ादी पसंद जमातों समेत यहाँ के अवाम की अक्सरियत ने मुस्तरद किया है। इसके ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक रेजोल्यूशन भी जो है वो पास की गई है। तो ये एक मुतनाज़ा मरदमशुमारी है जिसको हम कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तायरा तोकीर गिलानी, जो आज शहीद अमन नईम भट्ट शहीद की 5वीं बरसी के मौका पे यहाँ मौजूद है। मैं बात करूँगा। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अच्छा, तहरीक आज़ादी कश्मीर और फिर ख़वातीन का किरदार आप शाना बशाना होती हैं, क्या कहेंगी तहरीक आज़ादी कश्मीर में जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में औरतें थी, तहरीक आज़ादी कश्मीर में ख़वातीन का बिलखुसूस क्या किरदार है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन का किरदार सिर्फ तहरीकों में ही नहीं है। हम ज़रा अपना इस्लाम जो हमारा मज़हब है, अगर हम वहाँ तक चले जाएं तो हमारे मज़हब की इब्तिदा जो हुई थी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया और उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया, तो जो उनके साथ खड़े होने वाली का उनको साथ देने वाला बंदा था वो एक खातून थी, वो उनकी सपोर्ट में, जिन्होंने पूरा अपना कारोबार अपना जो है वो वक़फ़ किया इस काम के लिए, खदीजातुल कुबरा। खदीजातुल कुबरा। उसके बाद इस्लाम के अंदर ख़वातीन जंगों में शरीक रही हैं। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मज़ाहमत का जो वाक़या है वो करबला का वाक़या है। आप उसमें देखिए कि ख़वातीन जो हैं वो शाना बशाना थी अपने बच्चों के साथ, अपने शोहरों और अपने भाइयों के साथ। तो हमें तो मज़ाहमत का सबक हमारे मज़हब ने दिया है ख़वातीन को। उसके बाद दुनिया में जितनी भी तहरीकें चलती हैं, जो मज़ाहमत की तहरीकें हैं, जो आज़ादी की तहरीकें हैं, उसमें ख़वातीन पेश रही हैं। तो कश्मीर में देख रियासत जम्मू कश्मीर की शहरी होने के नाते से, चूँकि हम एक कब्ज़े के तहत और हम मकबूजा इलाके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें हमारी नस्लों की आज़ादी के लिए, उनकी बका के लिए जो पहला फ़र्ज़ एक माँ पे बनता है वो यही है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो उसमें हमारी ख़वातीन को हमेशा से सवे अव्वल में रही हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर में, और मुसलसल वो कुर्बानियाँ दे रही हैं, हर तरह की कुर्बानी दे रही हैं, हर तरह की बातें बर्दाश्त कर रही हैं, गालियाँ बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन वो इस तहरीक के अंदर शाना बशाना और सफ़े अव्वल पे चल रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक तरह का हमारी ख़वातीन की इस्तकामत है, उनका इस वतन के साथ मोहब्बत है, और एक इजहार है कि जब तक हमारे मुल्क को वो उस पोजीशन में वापस बहाल नहीं किया जाता जो कि 47 से पहले थी, तो तब तक अहमद का ये जदोजहद का सफ़र ख़वातीन अपने भाइयों, बेटों, शौहरों के साथ जारी रखेंगे। मैडम, आपने मज़ाहमत की बात की, तो जब 2018 में एक पुरअमन रैली थी जिस पे शहीद हो गए नईम भट्ट, और फिर उस रैली में आप भी मौजूद थी, उस आंसू गैस शेलिंग से आपकी आंख भी मुतासर हुई थी। आज उस शख्सियत की, उसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है, लेकिन आज तक उसके वरासा को, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सका। क्या कहना चाहिए?
ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम दो मुल्कों से जिन फौजों से कब्जे छुड़ाने की बात कर रहे थे, गोलाबारी के खिलाफ जो हम यहाँ पे पुरअमन तरीके से जा रहे थे, और हमारे अपने ही बेटी भाइयों ने जो हमारे ही टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाहें जो है वो जाती हैं, उन्हीं हमारे भाइयों ने हमारे एक निहत्ते भाई पे गोली चलाई बगैर किसी वजह के, और बगैर किसी ऐसा कोई वहाँ पे था ही नहीं कि आप वहाँ पे सीधे फायर करते। और शर्म की बात है कि आज तक उसके कातिल जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं और इन्हीं गली कूचों में दंदनाते फिर रहे हैं। और सोचने का मुकाम है कि वो एक निहत्ता आदमी था, इस रियासत का शहरी था, पुरअमन था, हम उसके साथ थे। अगर हमारा कोई इस तरह का इंतशार का कोई ऐसा हमारा इरादा होता तो हम खवातीन और बच्चे साथ लेके उस काफिले में क्यों जाते। तो इन्होंने हमारे ऊपर उस दिन जो जुल्म किया वो तारीख में जो है वो याद रखा जाएगा कि फौजों के खिलाफ, उनके कब्जे के खिलाफ, गोलाबारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज को अपनी ही इंतज़ामिया ने जो है वो टारगेट किया और उसको निशाना बनाया, जिसमें वो शहीद हो गया। बिल्कुल हम आज के दिन भी ये मुतालबा करते हैं कि यासीन बेग समेत जितने भी नईम भट्ट के कातिल थे, जितने भी उस पुरअमन मार्च पे जो है वो शेल फेंकने वाले लोग थे, उस पुरअमन मार्च को जो है वो उसको पुरतशद्दद बनाने का जिन्होंने कोशिश की थी, उनको सजाएं दी जाएं, और जब तक उनको सजाएं नहीं दी जाती हम इसका मुतालबा जारी रखेंगे। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ सरदार रिजवान साहब मौजूद हैं जो आज नईम भट्ट की 5वीं बरसी यहाँ दर बाज़ार में मनाई जा रही है, उसके मुंतज़िम हैं, उसके मेज़बान हैं। मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, आज का दिन उस शहीद की याद में मनाया जा रहा है जो आज से 5 साल कबल 16 मार्च 1918 को इसी रास्ते, इसी रोड पे, इसी बाज़ार के बिल्कुल करीब पुल के करीब एक वक़ूआ हुआ था जिसमें वो गोलियां लगी थी उनको और शहीद हो गए थे। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। बहुत शुक्रिया अफसर साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस वक्त उनकी 5वीं बरसी मना रहे हैं, लेकिन उनके कातलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जस्टिस शिराज की आने की मौजूद है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। और अभी तक वो जो कातिल हैं, वो जो नॉमिनेटेड हैं, जिन पर 302 का पर्चा कटा हुआ है, वो दंदनाते फिर रहे हैं। ये रियासत के ऊपर भी ये सवालिया निशान है। ये जो हुकूमत बैठी है मुजफ्फराबाद, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि अभी तक नईम भट्ट के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जो इंतहाई मायूस कुन बात है। रिजवान साहब, उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब जब रावला कोर्ट में धरना था और उनके लवाहिकीन इंसाफ मांग रहे थे, उस वक्त वो भी आए थे और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी नईम भट्ट के जो वरासा थे कि हम आपको इंसाफ देंगे। लेकिन 5 साल गुजर गए, उनकी हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आ गई, लेकिन इंसाफ अभी तक ना मिला। चूँकि बेसिकली ये बात है कि जो नईम भट्ट का तल्लुक था वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ था। चूँकि जो मुजफ्फराबाद के अंदर असम्बली है, चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो, राजा फारूक हैदर हो या तनवीर इलियास हो, ये इनके हाथ में कुछ नहीं होता, इनके इख्तियार में कुछ नहीं होता। असल बात जो समझने वाली ये है कि जब कोई नेशनलिस्ट मारा जाता है या कोई आज़ादी की बात करने वाला मारा जाता है, तो उसकी पुष्टपनाही कर जो उसके कातिल होते हैं, उसकी पुष्टपनाही करने के लिए पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा हो जाता है और उनको जो सज़ा होती है वो नहीं मिलने देते। ये जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की, ये मुजफ्फराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये है कि जो रियासती इदारे हैं, अदालतें हैं, यहाँ पर उनके सामने बिल्कुल लाचार हैं, मजबूर हैं। यही वजह है कि आज तक नईम भट्ट के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। मेरे साथ नईम भट्ट शहीद के भाई निसार भट्ट मौजूद हैं। मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे? अल्लाह का शुक्र। आज 5वीं बरसी है आपके भाई की, लेकिन आज तक आपको इंसाफ नहीं मिल सका। आज भी आप स्टेचू पे खड़े होकर इंसाफ मांग रहे हैं, आज भी आप अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। रीज़न क्या है, क्या वजह है? आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट आपको नहीं मिली जिससे आपको इंसाफ मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं सबसे पहले JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया। सर, आज यहाँ नईम भट्ट शहीद की 5वीं बरसी मनाई जा रही है। 16 मार्च 2018 को नईम भट्ट को गोली लगी थी और 21 मार्च 2018 को नईम भट्ट शहीद हो गए थे। उस दिन से लेकर आज तक JKLF बाकी तमाम तंजीमें और नईम भट्ट शहीद की फैमिली अदालतों और इंतज़ामिया के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक हम तो इंसाफ नहीं मिला।
बिला वास्ता तो हमसे कोई पुलिस ने नहीं किया हमसे रब्ता, लेकिन इधर उधर से हम तक पैगाम भी पहुंचाया कि जी हम आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे, आपको इस्लामाबाद में या पिंडी में ज़मीन लेके दे देंगे और आप हमसे समझौता करें। हमने तब भी वो उनका जो ये बात नहीं मानी थी और आज 5 साल गुजरने के बावजूद हम इसी मुतालबे पर हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, जिसके लिए 5 साल हो गए हमको लड़ते हुए। और अगर 25 साल और भी लगेंगे हम इंसाफ के लिए जम्मू कश्मीर की अदालतों में फिरते रहेंगे। जहाँ तक आपने अदालत की बात की तो यहाँ हमारे साथ नाइंसाफ़ी इंसाफ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम नाउम्मीद भी नहीं हैं, क्योंकि जब जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट बनी हुई थी वो भी इंसाफ पर मबनी थी। फिर इंतज़ामिया ने हमारी FIR को स्टे ले लिया था मुजफ्फराबाद में, वहाँ से भी हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। अभी नईम भट्ट शहीद की जो कमेटी बनी हुई है वो उसमें SP अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, SP अमीरुद्दीन साहब शामिल हैं, और भी SP और DSP साहिबान और दीगर पुलिस के जो एहलकार हैं वो इधर मौजूद थे। 2-4 दिन पहले इधर आए हुए थे जिधर ये वक़ूआ हुआ था, तो वहाँ उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर लिया है जो इन्वेस्टिगेशन को जो जुडिशल कमीशन में उनको हदायत की गई थी। इंशाअल्लाह 2-4-10 दिनों में वो क्या नाम है इसका इंशाअल्लाह रिपोर्ट सामने आएगी और वो चलान पेश कर देंगे। उसके बाद मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अगर आप लोग आपके इस न्यूज़ चैनल की वसातत से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ इंतज़ामिया को कि अगर इंतज़ामिया को ये कहीं लगता है कि हम नईम भट्ट के वर्सा या JKLF को हम ख़रीद लेंगे, बाखुदा जब तक ये अंसार भट्ट ज़िंदा है ना JKLF झुकेगी ना नईम भट्ट की फैमिली झुकेगी। हाँ, कहीं ये भी हमारे पैसे ऑप्शन मौजूद है, अगर कहीं इंतज़ामिया का कोई जो आदमी जी हमारे सामने ये आकर क्या दे कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने नईम भट्ट को गोली मारी है, हो सकता हमको फ़ी सबीलिल्लाह उसको माफ़ ही कर दें, लेकिन ऐसे हमारा ये जो केस लेट करने से अगर इंतज़ामिया ये समझती है कि हम नईम भट्ट के इंसाफ तक कोई उनको हरासा करके उनको इधर उधर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। हम ये नामुमकिन है, इंशाअल्लाह ये नामुमकिन है। थैंक यू।